नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि हम ममता बनर्जी को हराएंगे और जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम उनकी पार्टी के मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोकतंत्र स्थायी है लेकिन कुर्सी स्थायी नहीं है, कुर्सी का सम्मान करें। उन्होंने कहा है कि आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। ममता ने कहा कि वे यानी बीजेपी मुसलमानों को निशाना बना रही है क्योंकि यह रोजा का महीना है और उन्हें यह पसंद नहीं है। ममता ने कहा कि वे सांप्रदायिक बयान देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यापार पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैं एक हिंदू हूं और मुझे बीजेपी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बजट सत्र के दौरान अध्यक्ष के आसन का कथित रूप से अपमान करने के आरोप में 18 मार्च तक विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि यह सरकार सांप्रदायिक प्रशासन चला रही है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को मुस्लिम लीग का दूसरा रूप करार देते हुए कहा था कि बंगाल की जनता इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हम आपको यही बता दें कि शुभेंदु अधिकारी पहले भी इस तरह के विवादास्पद बयान दे चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने पार्टी के सबका साथ सबका विकास नारे को खारिज करते हुए कहा था कि जो हमारे साथ हम उनके साथ हैं। हम आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के बयान पर टीएमसी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और सौगत राय ने कहा है कि क्या देश में इस तरह हिंदू मुस्लिम करना सही है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी मुसलमानों से इतनी नफरत करती है तो उन्हें देश से सभी मुसलमानों को निकाल देना चाहिए और मुसलमानों को मतदाता सूची से भी हटा देना चाहिए। स्वप्न देख का बड़ा बड़ा आदत है, समझा ना, तो उनको स्वप्न देखने दीजिए। देश का अंदर ऐसा हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ठीक होगा। तो इसलिए इतना मुस्लिम के लिए नफरत है बीजेपी को, तो सब मुस्लिम को निकाल दो ना देश से, हिम्मत है तो। इतना क्यों नफरत? और मुस्लिम वोटर लिस्ट से सब निकाल दो, सिर्फ हिंदू को लेकर वोट करो, उसका बाद क्या करेगा? इतना नफरत क्यों मुस्लिम को लिए? देश का लीडर है, ऐसा बोल नहीं सकता है। ये लोग का कोई कल्चर नहीं है, एडुकेशन नहीं है, सिर्फ जय श्री राम बोल के चलाता है। ऑल आर अनएडुकेटेड पीपल, ऑल आर माफिया। क्या बोलेगा उनको? शुभेंदु एक बुद्धू है और बुद्धू लोग दिन में सपना देखते हैं। ये भी ऐसा एक सपना है, लेकिन शुभेंदु का जो बयान वो सांप्रदायिक बयान है। इसके बारे में हम देश के लोगों को होशियार करने चाहते हैं। वो लोग कभी पश्चिम बंगाल में हुकूमत में आएगा नहीं, लेकिन वो चारों तरफ सांप्रदायिक वातावरण बनाने का कोशिश करेगा। दूसरी ओर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों ने कहा है कि सदन को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है। हमारे देश की, हमारे राज्य के अंदर आज जो रिलीजियस पॉलिटिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, इसका शुरुआत ममता बनर्जी ने किया है। रेड रोड में जाके उन्होंने मुस्लिम भाई को बोला कि हमारे पार्टी को वोट दो। उनका फिराद हकीम बोला कि मिनी पाकिस्तान, उनका हुमायूं कबीर बोला हिंदू लोगों को काट के भागीरथी भर देंगे। तब तो चेयर का बात याद नहीं आया, आज याद आ रहा है। ये झूठ है। ये मुख्यमंत्री के खिलाफ हिंदू विरोधी सरकार जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोगों का लड़ाई चलेगा। अरे सस्पेंड, वो तो बोलना ही नहीं देना चाहता है। झूठ बोलने वाला हमारे चीफ मिनिस्टर हमारी बोलने के सामने डराने की ताकत नहीं रखती। जो अपने कानून नहीं मानते उसके खिलाफ लड़ाई हम लोग कानूनी तरीके से करें, जैसा वो करती है उससे ज्यादा हम लोग करेंगे। कि मुख्यमंत्री का जो ये है भाषण है, वो कथनी और करनी में बहुत फर्क जो है ना, उनमें यह दिखती है।
वो कहती कुछ और करती कुछ और। उनकी मंत्रियां बोल रहे हैं इतने जो है दावते जो इस्लामिया जो इसमें उनके जो शहरी विकास मंत्री ने भी खुद कहा था कि हिंदुओं को एक दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू होना दुर्भाग्यपूर्ण, जैसे ऐसे कई और उनके कई मंत्रियां एमएलएज हिंदुओं के विरोध में या कहते आए हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं बोलते, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ एक तरफा जो है अपना बोलते हैं कि ये जो जिस प्रकार से सदन को गुमराह करने की वो पहले से ही चेष्टा करते हैं, अभी भी कर रही हैं। आपको बता दूं, ये जो मुख्यमंत्री हैं इनका एक मोटिव है कि ये जो पूरा बंगाल को जो है झूठ का एक जमावड़ा करके झूठ को लेके जी यह शासन कर रहे हैं। आपको बता दूं, कालचिनी की घटना है, कुछ दिन आगे माननीय मुख्यमंत्री कालचिनी गई थी, एकदम वहां पे जाके बगानों को लेके इतना बगान खुला दिया, एक दिखाने के लिए कालचिनी को एक खुलाने का एक ये किया। लेकिन आज कालचिनी और वहां के रायमठ और कई जो चाय बगानों में, मधु चाय बगानों में पेमेंट वगैरह नहीं मिल रही है, उसको नहीं देखती है और कहते हैं पूरा जो है पूरा खुश है बंगाल, और पूरे एक तरफा अपनी राजनीति करती है। एक संप्रदाय को लेके अपना यह राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगा यह मुख्यमंत्री का। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।